सो क्या आप भी परेशान हैं उन टीचर्स की तरह जो पढ़ा तो रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे पूरा मेहनत कर रहे हैं, बट वहां पे क्या है कि उनके स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ नहीं रही है। तो आखिर क्यों नहीं बढ़ रही है, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्ड वीडियो है ये, और इसमें हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे और कैसे आप अपने स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं बैच में, उस पर भी डिस्कस करेंगे। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं धीरज, स्मार्ट इन्फोविजन पटना ब्रांच से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे इस डिजिटल बोर्ड की हेल्प से अपने स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाउ टू इंक्रीज स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ डिजिटल बोर्ड, कि भाई डिजिटल बोर्ड की हेल्प से हम स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि भाई इंगेजिंग कंटेंट। इंगेजिंग कंटेंट का क्या मतलब है कि भाई जैसे अभी तक क्या है कि आप पढ़ा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे क्या है, आप चीजों को नॉर्मल लिख सकते हैं, ठीक है, लिख के आप समझाएंगे। वहां पे आप चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो चीजों को देख के हम ज्यादा समझते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई मूवी देखे, अगर हमें उसके बारे में पूछा जाए तो हम बहुत अच्छे से बता देंगे, भाई उसने फाइट कहाँ की थी, वो गिरा कहाँ था, कितने टाइम में क्या हुआ था, सब कुछ बता देंगे। तो अब इस डिजिटल बोर्ड की हेल्प से हम अपने जो हमारा पढ़ाने का तरीका है उसको भी हम कंप्लीट चेंज करने वाले। कैसे करेंगे कि जैसे हमें कोई भी टॉपिक पढ़ाना हुआ, बायोलॉजी पढ़ाना हुआ, केमिस्ट्री, कुछ भी पढ़ाना हुआ, सपोज दैट मैं बायोलॉजी का पार्ट लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे ब्रेन के बारे में बताना हुआ, हार्ट के बारे में बताना हुआ, तो व्हाइट बोर्ड पे हम नहीं दिखा सकते, बट यहाँ पे आप इमेज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी एकदम जूम इन जूम आउट करके डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके आप बता सकते हैं, वो भी विजुअलाइज करा के। तो वहां पे आप कम टाइम में ज्यादा कंटेंट बच्चों को दे सकते हैं। तो आपको हेल्प पहला ये मिलने वाला है कि आपकी जो कंटेंट है वो बहुत इंगेजिंग रहेगी, बच्चा आपसे पढ़ेगा, वो बोर नहीं होगा बेसिकली। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग पे क्या है कि जैसे आपके पास अगर मैं सपोज दैट मानूं कि 50 बच्चे हैं एक बैच में, ठीक है। तो अब जब आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे उनको जब पढ़ने में अच्छा लगेगा तो उनके भी बेसिकली फ्रेंड है, ठीक है। आपके पास जो बच्चे हैं उनके भी फ्रेंड है, और जो उनके फ्रेंड है उनके भी फ्रेंड है बेसिकली। जैसे एक बच्चा है, उसके पास 2 फ्रेंड है, ठीक है। अब ये दो बच्चे हैं, इनके पास भी 2-3 फ्रेंड होंगे। तो इस तरीके की जब आप बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, तो आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाती है उस एरिया में बेसिकली, क्योंकि आपके पास जो बच्चे आएंगे वो 10 से 20 किलोमीटर के अराउंड पे आएंगे, ज्यादा दूर तो आएंगे नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे वो प्रॉपर आ जा नहीं सकते, प्रॉब्लम्स होगी। तो अगर इस डिजिटल बोर्ड की हेल्प से हम क्या करेंगे कि भाई जो हमारी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। पहली बात तो क्योंकि हमारा बच्चा ही हमारी मार्केटिंग करता है, उसको कंटेंट अच्छा मिलेगा, 200% मिलेगा, क्योंकि जहां पे आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे वहां दिखा नहीं सकते थे, अब यहाँ पे आप दिखा के पढ़ा रहे हैं, चीजों को बता रहे हैं एकदम डीप में, इमेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू, तो वो उसको पढ़ने में मजा आएगा और आपको पढ़ाने में मजा आएगा। तो इस तरीके से आपके मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है डिजिटल बोर्ड को इंस्टॉल करने में। सो हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, थर्ड पॉइंट हमारा है रिजल्ट, ठीक है। जैसे अब आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो अगर आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे, केवल लिख के पढ़ाएंगे, कंटेंट का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो कॉन्सेप्ट है बच्चों का, वो क्लियर नहीं होगा तो उनके दिमाग में प्रॉपर चीजें क्लियर आएंगी नहीं, तो जब वो एग्जाम देने जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, तो वहां रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। बट जब आप डिजिटल बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं, जब आप चीजों को इमेज के थ्रू पढ़ाते हैं, पीडीएफ पे पढ़ाते हैं, वीडियोस के थ्रू समझाते हैं, तो वहां एक बार में ही उनका जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट क्लियर हो जाता है। तो वहां अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये जो रिजल्ट है ना सर, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपके पास एक बैच में 100 बच्चे हैं या फिर 50 बच्चे हैं, तो वहां पे अगर 25% का रेशियो हम लेके चले, या फिर 50% का रेशियो, अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, तो वहां उस एरिया में ना सर फिर आप सरदार रहोगे, किंग रहोगे बेसिकली, ठीक है। यहाँ 2 चीजें मैटर करती है। पहला तो आपका कम टाइम लगा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे आप लिखते हैं, उसको इरेज करते हैं, बच्चे उतारते हैं, उसमें टाइम जाता है। कोई इमेज आपको बनाना हुआ तो आप आधे घंटे इमेज बनाने में लेके चले जाते हैं, तो वहां टाइम ज्यादा लगेगा, सिलेबस ज्यादा कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो 1 साल में भी आपका सिलेबस शायद कंप्लीट ना हो पाए। बट डिजिटल बोर्ड पे क्या होगा, आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपको इमेज वहां बनाना नहीं है, सिंपल सा आपको इंपोर्ट करना होगा। गूगल चलता है, यूट्यूब चलता है, वीडियो चलाना है, सब कुछ आप चला सकते हैं।
तो वहां पे जो आपका 1 साल का पूरा वो जा रहा था टाइम पीरियड अपने कोर्स को कंप्लीट करने में, वो आप 9 से 10 महीने में कंप्लीट कर पाएंगे। आपके पास अभी 2 महीने बचा है सर, 2 महीने में आप करा सकते हैं अपने बच्चों का रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से। रिवीजन होने से क्या होता है, उनका माइंड फिर से एक बार आप पूरा नीट एंड क्लीन कर देंगे, कैसे बच्चों को वहाँ पे एग्जाम में लिखना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें वहाँ पे आप कर देंगे, कैसे उनका एग्जाम कंप्लीट करना है, क्या क्वेश्चंस कब करेंगे, सब कुछ आप वहाँ पे उनका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो इससे आपका रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर आता है सर, तो फिर आपके वहाँ बच्चे बढ़ते हैं। तो डिजिटल बोर्ड लगाने से आपका बेसिकली ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा फोकस होता है। पहला, इंगेजिंग कंटेंट देते हैं। दूसरा, मार्केटिंग पर्पस से बहुत ज्यादा इंगेजिंग होता है डिजिटल बोर्ड लगाने से। तीसरा, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं डिजिटल बोर्ड की हेल्प से। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड को ये वीडियो देखनी चाहिए तो वहां पे शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।